नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। आजादी के बाद देश में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने स्पीकर के लिए के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। सरकार से नहीं बनी सहमति। आज सुबह 11 बजे सदन में होगा मतदान। 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले नोबेल शांति पुरस्कार समिति के उपनेता असले तोजे। साथ ही कहा कि आपको इस देश की ताकत का अंदाजा नहीं। अब हर देश से दिल्ली राजदूत सहायता की गुहार लगाने आएंगे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 28/3/2005 से पहले नौकरी पाने वालों की पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके अलावा 44 और प्रस्ताव पास किए गए हैं। हमारे नेता का किया जा रहा अपमान। सरकार की नीयत साफ नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उपसभापति का पद देना होगा। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता। संविधान के प्रति प्रेम दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा कि देश की जनता कांग्रेस की हरकतों को जान चुकी है। इस पार्टी में आपातकाल वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने 5 एफआईआर दर्ज की। 4 राज्यों से 25 लोग किए अरेस्ट। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 शामिल हैं। चीजें सस्ती होंगी। माल ढुलाई का खर्च होगा कम। ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। पीएम मोदी बोले कि इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने इस बार वोट किया है। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी तबीयत। एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। आप नेता संजय सिंह बोले कि अब हम संसद में करेंगे विरोध। भारतीय टीम ने 5वीं बार बनाए सेमीफाइनल में जगह। रोहित ने लगाए रिकॉर्ड्स की जड़ी। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज और फॉर्मेट के टॉप स्कोरर भी बने। वर्ल्ड कप 2024 में फास्टेस्ट 50 भी बनाई। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते, रोबोटिक डॉग। आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर होंगे। एलएसी पर चीन का करेंगे मुकाबला। यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने जारी किया अध्यादेश। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, साथ ही 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। दिल्ली शराब घोटाले केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर। जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। 20 से अधिक ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफसरों के साथ की बैठक। स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं रखने के लिए दिए निर्देश। जुलाई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में कई जगहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। राम मंदिर की छत से टपक रहा पानी। टॉर्च की रोशनी में हुई आरती। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। वहीं नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि बिजली के पाइप से भरा पानी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। संविधान को लेकर बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा आरोप। कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर कई संशोधन कर चुके हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ। कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री भी भरेंगे अपना इनकम टैक्स। 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम। राज्य में अभी तक सरकार ही मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का इनकम टैक्स भरती थी। एमपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में कल हो सकती है मानसून की एंट्री। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर हुआ बंद। तो वहीं निफ्टी भी 183 अंक की तेजी के साथ 23,721 के स्तर पर हुआ बंद। अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदने में होगी आसानी। कंपनी ने मिलाया बजाज फाइनेंस से हाथ। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के बाद कस्टमर्स के लिए गाड़ी पर फाइनेंस की सुविधा आसान हो जाएगी।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बड़ी मुश्किलें। 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। 15 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान सुपर 8 स्टेज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। इमरजेंसी की रिलीज डेट हुई पक्की। इतिहास के काले अभ्यास को बयां करेगी। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत। 6 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म। लोकसभा में बिस्मिल्लाह पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी ने ली सांसदी की शपथ। जाते जाते लगा गए जय फिलिस्तीनी का नारा। दूसरों के बारे में झूठ बोलकर नहीं मिलती अनशन की शक्ति। मंत्री आतिशी पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कसा तंज। बोले कि मैंने भी किए 2 अनशन। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी। 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर लगातार चौथी बार वापसी टाली। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी हुई अलर्ट। अपनी सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले आंतरिक मतभेदों से निपटने में जुटी पार्टी। अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की जरूरत, चीनियों की नहीं। यूएस में उप विदेश मंत्री कैपबेल का बड़ा बयान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार। हाईकोर्ट पर छोड़ा फैसला। किसानों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं या लगाएं जाम। जम्मू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से परेशान। 30 गांव के लोग 26 जून को लेंगे फैसला। हीट वेव को बाय बाय। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बदराग। गुजरात, केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ को दिया शादी का कार्ड। कहा कि बेटे अनंत की इच्छा थी मैं न्योता देने जाऊं। बंगाल में मनचाही पोस्टिंग के लिए लगती थी बोली। अब बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले शिक्षकों की जांच में जुटी सीबीआई। ऊंट पर बैठकर संसद पहुंचे राजस्थान के बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित बीएपी के सांसद राजकुमार रोत। दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोका, हुई तीखी बहस। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरटेक कंपनी बायजूस ने प्रोसेस की हिस्सेदारी हुई जीरो। इन्वेस्टमेंट फर्म ने माना 4115 करोड़ का निवेश डूब गया। कहा कंपनी के भविष्य पर संशय है। जल जीवन मिशन घोटाले के बाद राजस्थान में एक और महा घोटाला आया सामने। पीएचईडी विभाग से गायब हुए इंजीनियर्स की कस्टडी में रखे गए 350 करोड़ रुपए के सरकारी सामान। बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू। मनमाने ढंग से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसा शिकंजा। मुंबई में घट रही मराठी भाषियों की आबादी। नए प्रोजेक्ट में आरक्षित हो 50% दिखाकर शिवसेना यूबीटी ने सरकार से की मांग। गोल्डन टेम्पल योग विवाद के बाद एसजीपीसी ने जारी किए नए नियम। प्रक्रिया में फोटोग्राफी बैन, सिर्फ प्लाजा गलियारे में इजाजत। बेंगलुरु कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन केस की सुनवाई 8 अगस्त तक टाली। सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड के दामे मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले का मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की कार्रवाई। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।